हेलो दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे भूतिया एक्सीडेंट की कहानी। ये एक बहुत ही डरावनी कहानी है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। जिस दिन का इंतज़ार रिया को हमेशा से था, वो दिन फाइनली आ गया था। रिया की 12th क्लास पूरी हो गई थी, जिसका मतलब था कि अब वो अपना बोर्डिंग स्कूल छोड़कर वापस अपने घर जा सकती थी। इसलिए पिछले 8 सालों से वो अपने घर से दूर थी। रिया अपने घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। रिया जब 9 साल की थी, तब अचानक एक दिन उसके घर में आग लग गई और उसका बड़ा भाई विकास उस फायर एक्सीडेंट में गुजर गया। रिया को अपने बड़े भाई की मौत का एक बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। डॉक्टर ने रिया की मम्मी पापा से उसे घर से दूर भेजने की सलाह दी, तो उसके मम्मी पापा ने उसको शिमला की एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। रिया के पेरेंट्स उसको उस सदमे से दूर रखना चाहते थे और इसलिए वो उन्होंने अपनी प्यारी रिया को अपने से दूर भेज दिया। रिया को उस दिन के हादसे के बाद रोज एक सपना आता था। उस सपने में उसका भाई उसकी आंखों के सामने ही जलकर मर रहा होता था और किसी की तरफ इशारा कर रहा होता था, लेकिन रिया को कभी भी वो इशारा समझ नहीं आता था। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताई थी। रिया ने सोचा कि इस बार जब वो घर आएगी तो अपने पेरेंट्स को इस सपने के बारे में सब कुछ बता देगी। वो दिन फाइनली आ गया था। रिया के पापा उसे लेने आए और गाड़ी में सामान लोड करके दोनों अपने घर के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद रिया के पापा ने पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी और पेट्रोल पंप का टॉयलेट इस्तेमाल करने चले गए। रिया चुपचाप गाड़ी में बैठी उनका वेट कर रही थी। जब गाड़ी का रेडियो अपने आप ऑन हो गया, उसने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी उस रेडियो में, जैसे कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो लेकिन बोल नहीं पा रहा हो। पापा, पापा, ऐसे करके रेडियो से आवाज़ें आ रही थी। पापा, मुझे आपसे मुझे आपसे बात करनी है पापा। रिया को लगा रेडियो में कुछ प्रॉब्लम है और उसने वो रेडियो बंद कर दिया। वापस से वो अपना फ़ोन देखने लगी कि तभी गाड़ी का रेडियो दोबारा ऑन हो गया। उसमें से फिर से एक वैसी ही आवाज़ आने लगी, मुझे 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 कॉलेज में कोई पसंद नहीं। रिया ये सुनकर थोड़ा घबरा रही थी, क्योंकि ये कोई रेडियो का प्रोग्राम नहीं था बल्कि कुछ और ही था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई रिया से कुछ कहना चाहता हो, लेकिन रिया ने ज़्यादा ना सोचते हुए रेडियो चैनल चेंज कर दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि हर चैनल पर सेम ही आवाज़ आ रही थी। जिस भी चैनल को वो लगाती वही आवाज़ आती। रिया ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो रेडियो बंद होने की जगह उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती ही चली गई। तभी उस रेडियो में से आवाज़ आई, रिया, मैं हूँ। रिया, मैं हूँ। रिया रेडियो में अपना आवाज़ सुनकर चौंक उठी। उसने डर के मारे गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने जब गाड़ी की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। गाड़ी की बैक सीट पर उसका सालों पहले मर चुका भाई विकास बैठा हुआ था। वो वहाँ से रिया को देखकर मुस्कुरा रहा था। ये देखकर रिया बहुत घबरा गई कि तभी वहाँ पे रिया के पापा आ गए। उसके पापा के आते ही सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। रेडियो बंद हो गया और उसका भाई भी बैक सीट से गायब हो गया। ऐसा लग रहा था
जैसे कि मानो अभी कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी ये क्या हुआ था। रिया ने अपने पापा से कुछ भी नहीं बोला, बस वो पूरे रास्ते भर बार बार रेडियो को ऑन ऑफ करके देखी जा रही थी। कुछ घंटों बाद वो लोग अपने घर पहुंच गए और रिया अपने पुराने घर में अपने माँ को देख खुशी से चहक उठी। घर में सबसे मिलकर रिया फ्रेश होने अपने रूम में चली गई। वो नहा धोकर तैयार हो ही रही थी कि तभी उसे फिर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें उसके बगल वाले रूम से आ रही थीं, जो कि उसके भाई का रूम था। वो आवाज़ें बेहद डरावनी थीं और वह रूम जो सालों से लॉक था, आज उस पर कोई ताला नहीं लगा था। रिया हिम्मत करके उस कमरे के अंदर घुसती है, कमरा खोलती है, देखती है कमरा धूल मिट्टी से भरा हुआ था। वो आवाज़ें बेड के पास रखे रेडियो से आ रही थीं। पापा, नहीं, मम्मी, बचाओ बचाओ मम्मी, कोई बचाओ। रिया के रेडियो के पास जाते ही वो रेडियो बंद हो गया। रेडियो के पास रखी अपने भाई की फ़ोटो देखकर रिया इमोशनल हो गई और उसने उस फोटो को सीने से लगा लिया। रिया को बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका भाई उससे कुछ कहना चाह रहा हो। तभी उस कमरे की अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दिया अलमारी के पास गई तो अंदर ही एक डायरी रखी थी। दिया ने वो डायरी उठाई और उस कमरे से बाहर निकलने लगी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। कोई रो रहा था वहाँ। दिया रिया का मरा हुआ भाई कमरे के कोने में बैठा रो रहा था। उसने मुंह उठाकर रिया की ओर देखा। रिया अपने भाई विकास को वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा डर गई और डर के मारे रोती हुई कमरे से भाग गई। उसने अपने कमरे में जाकर खुद को शांत किया और फिर अपने भाई की डायरी पढ़ने लगी। उस डायरी को पढ़ने के बाद रिया को बहुत बुरा धक्का लगा। रिया का भाई विकास मरने से पहले रोज़ एक डायरी में अपने बारे में लिखता था। उस डायरी में उसके 19 साल के भाई ने साफ साफ लिखा था कि उसके कॉलेज में एक लड़का था जो उसे पसंद था और वो दोनों आपस में प्यार करते थे। मगर जैसे ही रिया के पेरेंट्स को इस बारे में पता चला, उन्होंने उसके भाई को मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर करना शुरू कर दिया। डायरी में आखिरी बार विकास ने लिखा कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अगले दिन घर से भाग जाएगा। ये सब पढ़कर रिया शौक में आ गई। उस रात जब वह सोई तो उसे फिर से वही सपना आया जो उसे रोज रात आता था। इस बार भी उसका भाई जलकर मर रहा था। इस बार वो रिया को समझ में आ गया कि वो जलते हुए किसकी तरफ इशारा कर रहा था। रिया के सपने में विकास जलता हुआ अपने मम्मी पापा की तरफ इशारा कर रहा था। रिया के सपने में उसके पापा के पास एक केरोसिन ऑयल का डब्बा था जो वो हाथ में लेकर खड़े थे कि यही देखकर रिया के रोंगटे खड़े हो गए और वो अपनी नींद से जाग उठी। अगली सुबह उसने वो डायरी अपने एक रिश्तेदार को दे दी जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे। डायरी देखकर और रिया की बातों को सुनकर उन्होंने उसके पेरेंट्स को कस्टडी में ले लिया। जब रिया के पेरेंट्स से पूछताछ हुई तो मालूम पड़ा कि वाकई में उसके पेरेंट्स ने अपने बेटे को होमोसेक्सुअल होने की वजह से जलाकर मार दिया था और उस मर्डर को एक हादसे की तरह दुनिया के सामने दिखाया। रिया इंडिया छोड़कर बाहर पढ़ने चली गई और उसे फिर कभी
अपने भाई के सपने नहीं आए और उसका भाई कभी भी उसे रियल लाइफ में भी नहीं दिखा, मगर वो कभी नहीं भूल पाएगी कि उसके मम्मी पापा इस हद तक चले गए कि उन्होंने अपने खुद के बेटे को इतनी बेरहमी से मार डाला, उसे जिंदा जला दिया। दोस्तों, प्यार तो प्यार होता है, चाहे किसी लड़की को लड़के से हो या लड़की को लड़के से हो या फिर किसी को भी किसी से। मगर हमारी सोसाइटी इतनी सिंपल सी बात को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। मगर आप तो समझदार हैं ना, होमोसेक्सुअलिटी कोई पाप नहीं है, तो आप दूसरे लोगों को इस चीज़ के लिए जज करना छोड़ दीजिए और उन्हें डिफरेंट बोलना या डिस्क्रिमिनेट करना छोड़ दो। हम हॉरर रेडियो वादा करते हैं कि हम जो भी वीडियो लाएंगे वो वीडियो किसी को भी जेंडर, कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही थी। आपको यह कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन की बटन दबाना भी मत भूलिएगा।